प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर इतने सख्त लफ्जों में क्यों कहना पड़ा, इसे कोई भी समझ सकता है। इसके पीछे हाल की वो घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन गौरक्षा की हकीकत पर पीएम ने जैसे ही बयान दिया, उस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस कह रही है कि गाय को लेकर ऐसा माहौल बीजेपी ने बनाया है। इन गौरक्षकों का खेल प्रधानमंत्री ने खोल कर रख दिया टाउन हॉल से। जिस गौरक्षा के नाम पर तमाशा खड़ा किया गया था, उस तमाशे का भेद खुल गया। जाने दीजिए शहर का नाम, जाने दीजिए पिटाई करने वालों का नाम। बस इतना याद रखिए कि जिस गौरक्षा के बहाने गुंडों की पलटन गुजरात में नफरत की दियसलाई लेकर घूम रहे थे, उन सबको पीएम ने बेपर्दा कर दिया है। बर्बरता की इन तस्वीरों को भला कौन भूल पाएगा। गुजरात के ऊना में एक मरी हुई गाय का चमड़ा निकालने पर गौरक्षक गुंडों ने 4 दलितों को बेरहमी से पीट दिया था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि असल किस्सा क्या है। क्यों खौल रहा था गेरुआ धारण किए कुछ गणाधिपतियों का खून, चाहे वो गुजरात की तस्वीर थी या फिर मध्य प्रदेश के मंदसौर की। मंदसौर में कुछ गौरक्षकों ने गौमांस ले जाने के शक में सरेआम 2 महिलाओं पर रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिया था। गाय के नाम पर कुछ लोग मरने मारने पर उतारू हैं, लेकिन गाय की सेवा के नाम पर कोशिश शून्य है। गाय तो सिर्फ घास चाहती है, सब्जी और पत्तियां चाहती है, उसी के सहारे जीना चाहती है, सड़क पर पड़े हुए पॉलिथीन को खाकर नहीं। लुधियाना की तस्वीर है ये, जहां गाय की सारी उपयोगिता खत्म हो जाती है। उसके बाद शुरू होती है ये कहानी जो उसे चर्चा में ले आती है। अगर आज गऊ के नाम पे गुंडागर्दी का माहौल पूरे देश में किसी ने बनाया है, तो इन्हीं के जो विचारात्मक साथी हैं उन्होंने बनाया है। और वो इसलिए बना है क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो सब लोग इस चीज को प्रोत्साहित कर रहे थे, इस चीज के ऊपर चुप थे। गाय की इस कहानी को गढ़ा है हाल की राजनीति ने। जरा सोचिए, गाय की चर्चा उस वक्त तक बिल्कुल नहीं होती जब तक वो दूध देती रहती है। दूध से दही बनता है और उसके बाद घी। लेकिन राजनीति का रायता बिना दूध दही के ही बनता है। कोई भी संस्था ले लो, चाहे राजकारण ले लो, चाहे पुलिस तंत्र ले लो, उसमें कोई आदमी खराब हो तो पुलिस तंत्र खराब नहीं है, नहीं राजकारण का खराब है। उसमें बैठे हुए आदमी को खराब हो सकता है। इसी तरह शायद गौरक्षा में कोई आदमी खराब हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गौरक्षा छोड़ देनी चाहिए। गौरक्षा करने वाले कुछ भी तर्क दें, लेकिन यह पूरा भारत देख रहा था जयपुर में। एक बार जब गाय ने दूध देना बंद किया तो फिर ना वो गौशाला की रही, ना तबेले की, लेकिन फिर वो राजनीति में आ गई थी। भारतीय राजनीति की उस धारा में जहां वो जी रही है या फिर मर रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। हिंगोनिया गौशाला का संचालन बीजेपी का बोर्ड जो है नगर निगम का वो करता है। यानी एक तरफ दावा गाय की रक्षा का, वहीं बीजेपी के बोर्ड के अंदर जो चल रही है, देखभाल के तहत जो चल रही है हिंगोनिया गौशाला, उसके अंदर गायों की किस कदर बेकदरी है, इसका नज़ारा आपके सामने है। किसी भी बाड़े के अंदर न चारे की व्यवस्था पूरी है, न पानी की, और ज़मीन है जो इस बरसात के बाद कीचड़ के दलदल में तब्दील हो गई है। आप पीछे देखें, एक गाय वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई है, अंतिम सांसें गिन रही है। उसके आसपास एक बछड़ा और दूसरी गाय शायद सहानुभूति में खड़ी हैं। पीछे के बाड़े में भी गायें मरी हुई पड़ी हैं। शायद ये ऐसा कोई बाड़ा है जहाँ दम तोड़ती हुई गाय न दिखाई दे। बेकदरी का आलम है इस गौशाला के अंदर। कांग्रेस अब इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जितना बजट इनके लिए आवंटित होता है वो इनके लिए ही इस्तेमाल हो, गायों के लिए इस्तेमाल हो, तभी जाकर के इनकी स्थिति में सुधार आ सकेगा। ये जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की तस्वीरें हैं जो किसी को भी विचलित कर दे, किसी को भी हैरान कर दे। लेकिन इस सबसे बड़ी गौशाला के हर बाड़े में ऐसी ही दुर्दशा है। यहाँ मोटों में थोड़ा सा जो रोज मोटी होती है उसमें थोड़ा इजाफा आया है। आमतौर पर 2011 के अंदर जनवरी महीने के अंदर यह 17% की मौत का रेट रहा है। इसलिए इस प्रकार की मौतें होना कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। इन तस्वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विचलित हुए हैं और शायद इसलिए उन्होंने खुलकर कह दिया कि गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने दुकानें खोल ली हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में
गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ साफ और बहुत कड़े शब्दों में गौरक्षा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी को लताड़ लगाई है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि गौरक्षा के नाम गुंडागर्दी बंद होगी। अगर कुछ होगी तो दूध, दही और देश के स्वाद के साथ साथ गाय की सेहत की फिक्र।